हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जी के हाल्ट में स्वागत है। आज हम लोग रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम 2025 से संबंधित जी के जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सभी प्रश्न आपके 2025 ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। अतः आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक ज़रूर देखिएगा और सभी प्रश्नों को अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगर आपको किसी भी प्रश्न का सही जवाब पता होगा तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। अमीर खुसरो का जन्म स्थल कहाँ है? सही जवाब क्या होगा? तो अमीर खुसरो का जो जन्म स्थल है वह आपका पटियाली में है। अमीर खुसरो का जन्म स्थल सही जवाब ऑप्शन सी। अमीर खुसरो का जो जन्म हुआ था वह 1253 ईस्वी में हुआ था। आपका उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले के पटियाली कस्बे में हुआ था। उत्तर प्रदेश के किस जिले में? तो कासगंज जिले के पटियाली कस्बे में 1253 ईस्वी में हुआ था। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है हर साल 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। रामचरितमानस को किसने लिखा है? आपके ऑप्शंस हैं तुलसीदास, कालिदास, कबीरदास या महर्षि वाल्मीकि। सही जवाब क्या होगा? तो रामचरितमानस को किसने लिखा है? राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। तो तुलसीदास ने लिखा है रामचरितमानस को। सबरीमाला मंदिर कहाँ पर स्थित है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो सबरीमाला जो मंदिर है यह आपका केरल राज्य में स्थित है। सबरीमाला मंदिर। सबसे पहले भारत में व्यापार के लिए कौन आए थे? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सबसे पहले भारत में व्यापार के लिए पुर्तगाली आए थे। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा। सबसे पहले भारत में व्यापार करने के लिए पुर्तगाली आए थे। सिख गुरु अर्जुन देव की मृत्यु किसके शासनकाल में हुई थी? राइट आंसर क्या होगा? तो सिख गुरु अर्जुन देव की मृत्यु जो है यह जहांगीर के शासनकाल में हुई थी। सिख गुरु अर्जुन देव की मृत्यु। रामानुजन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? सही जवाब क्या होगा? तो रामानुजन पुरस्कार जो है यह गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। रामानुजन पुरस्कार सही जवाब ऑप्शन सी। निम्न में से किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था? आपके ऑप्शंस हैं राजेंद्र प्रसाद, रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहेब, तात्या टोपे। राइट आंसर क्या होगा? तो निम्न में से किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था? तो सही जवाब ऑप्शन ए होगा राजेंद्र प्रसाद। कांग्रेस का प्रथम विभाजन कहाँ हुआ था? राइट आंसर क्या होगा? तो कांग्रेस का जो प्रथम विभाजन हुआ था वह सूरत में 1907 ईस्वी में कांग्रेस का प्रथम विभाजन सूरत में हुआ था। ब्रिटिश के द्वारा पलासी का युद्ध किसके साथ लड़ा गया था? सही जवाब क्या होगा? तो ब्रिटिश के द्वारा पलासी का युद्ध जो है यह सिराजुद्दौला के साथ लड़ा गया था। सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब था। पलासी का युद्ध ब्रिटिशर्स और सिराजुद्दौला के बीच 1757 ईस्वी में हुआ था।
बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, दामोदर नदी। बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहा जाता है। काबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। काबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन सी, मणिपुर में है काबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। केंद्र शासित प्रदेश दादर नगर हवेली की राजधानी है। राइट आंसर क्या होगा? तो केंद्र शासित प्रदेश दादर नगर हवेली की जो राजधानी है वह सिलवासा है। सही जवाब ऑप्शन सी। मणिपुर राज्य का राजकीय पशु क्या है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो मणिपुर राज्य का जो राजकीय पशु है वह आपका संगई हिरण है। याद रखिएगा, संगई हिरण है मणिपुर राज्य का राजकीय पशु। गोलकुंडा किला किस राज्य में स्थित है? सही जवाब क्या होगा? तो गोलकुंडा का जो किला है यह आपका कर्नाटक राज्य में स्थित है। गोलकुंडा का किला हर्षवर्धन के शासन काल में भारत कौन आया था? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। हर्षवर्धन के शासन काल में भारत हेनसांग आया था। राइट आंसर ऑप्शन बी। लाल कुर्ती नामक सेना का गठन किसने किया था? स्टार मार्क कर लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाएगा। लाल कुर्ती नामक सेना का गठन किसने किया? तो सही जवाब होगा, अब्दुल गफ्फार खान ने लाल कुर्ती नामक सेना का गठन किया था। इनमें से सत्य शोधक समाज के संस्थापक कौन थे? सही जवाब क्या होगा? तो सत्य शोधक समाज के जो संस्थापक थे वह ज्योतिबा फूले थे। सत्य शोधक समाज के संस्थापक। सारनाथ में किस सम्राट का स्तंभ है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो सारनाथ में किस सम्राट का स्तंभ है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा, अशोक। सारनाथ में मौर्य शासक अशोक का स्तंभ है। बरसात का देवता किसे कहा जाता है? सही जवाब क्या होगा? तो बरसात का देवता कहा जाता है इंद्र भगवान को। राइट आंसर ऑप्शन सी। बाजार नियंत्रण व्यवस्था किसने प्रारंभ की थी? सही जवाब क्या होगा? तो बाजार नियंत्रण व्यवस्था प्रारंभ की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, बाजार नियंत्रण व्यवस्था को अलाउद्दीन खिलजी ने प्रारंभ की थी। नवपाषाण काल के लोगों द्वारा पाला गया प्रथम पशु था। सही जवाब क्या होगा? तो नवपाषाण काल के लोगों द्वारा पाला गया जो प्रथम पशु था वह कुत्ता था। राइट आंसर ऑप्शन सी। युवा दिवस के रूप में किसकी जयंती मनाई जाती है? सही जवाब क्या होगा? तो युवा दिवस के रूप में स्वामी विवेकानंद की जयंती मनाई जाती है। और युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद की जयंती पर मनाई जाती है।
असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो असहयोग आंदोलन की शुरुआत जो है यह सन 1920 में हुई थी। असहयोग आंदोलन की शुरुआत। आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? राइट आंसर क्या होगा? तो आजाद हिंद फौज की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की थी। आजाद हिंद फौज की स्थापना। आलू प्याज अदरक किसका उदाहरण है? आपके ऑप्शंस हैं फल, जड़, बीज या तना। राइट आंसर क्या होगा? तो आलू प्याज अदरक उदाहरण है तना का। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। हर्षवर्धन द्वारा रचित नाटक कौन सा है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। हर्षवर्धन द्वारा रचित नाटक कौन सा है? सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन सी रत्नावली है हर्षवर्धन द्वारा रचित नाटक। गौतम बुद्ध की मृत्यु की घटना को क्या कहा गया? सही जवाब क्या होगा? तो गौतम बुद्ध की मृत्यु की घटना को महापरिनिर्वाण कहा गया। सही जवाब ऑप्शन डी। शाहनामा के लेखक इनमें से कौन थे? राइट आंसर क्या होगा? तो शाहनामा के जो लेखक थे वह फिरदौसी थे। शाहनामा के लेखक। कौटिल्य का असली नाम क्या था? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो कौटिल्य का जो असली नाम था वह विष्णुगुप्त था। राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। कौटिल्य का एक अन्य नाम चाणक्य भी था, लेकिन जो असली नाम था वह विष्णुगुप्त था। सारनाथ में प्रथम उपदेश किसने दिया था? राइट आंसर क्या होगा? तो सारनाथ में जो प्रथम उपदेश है यह गौतम बुद्ध ने दिया था। सारनाथ में प्रथम उपदेश। सोनल मानसिंह किस लिए प्रसिद्ध हैं? सही जवाब क्या होगा? तो सोनल मानसिंह जो हैं यह नृत्य के लिए प्रसिद्ध हैं। सोनल मानसिंह। स्वतंत्र भारत का पहला तेल क्षेत्र किस राज्य में खोजा गया था? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। स्वतंत्र भारत का जो पहला तेल क्षेत्र खोजा गया था वह असम राज्य में खोजा गया था। स्वतंत्र भारत का पहला तेल क्षेत्र। स्वतंत्र भारत के पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सही जवाब क्या होगा? तो स्वतंत्र भारत के जो पहले अस्थायी अध्यक्ष थे वह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। स्वतंत्र भारत के पहले अस्थायी अध्यक्ष। भारत से मयूर सिंहासन किसने छीना था? आपके ऑप्शंस हैं चंगेज खान, नादिर शाह, मोहम्मद बिन तुगलक, अहमद शाह। सही जवाब क्या होगा? तो भारत से मयूर सिंहासन को छीना था नादिर शाह ने। सही जवाब ऑप्शन बी। किला मुबारक स्मारक कहाँ स्थित है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो किला मुबारक स्मारक जो है यह आपका पंजाब में स्थित है। किला मुबारक स्मारक। अंग्रेजों ने मैसूर के साथ कितने युद्ध लड़े थे? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो अंग्रेजों ने मैसूर के साथ कुल 4 युद्ध लड़े थे, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। पोंगल के त्योहार के दौरान लोग किसकी पूजा करते हैं? सही जवाब क्या होगा?
तो पोंगल के त्योहार के दौरान लोग भगवान सूर्य की पूजा करते हैं। पोंगल त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा, तमिलनाडु राज्य का प्रसिद्ध क्या है? त्योहार है पोंगल। 1857 के विद्रोह को अंग्रेजों ने कब दबा दिया था? राइट आंसर क्या होगा? तो 1857 के विद्रोह को अंग्रेजों ने 1859 में दबा दिया था। सही जवाब ऑप्शन डी। उल्का पिंडों से निर्मित कौन सा झील है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अच्छे से इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये पूछा ही जाएगा क्वेश्चन। उल्का पिंडों से निर्मित जो झील है वह आपका लोनार झील है। भारत का एकमात्र उल्का पिंडों से निर्मित झील लोनार झील है। और ये जो लोनार झील है किस राज्य में स्थित है? तो महाराष्ट्र राज्य में स्थित है लोनार झील। चिनाब नदी के तट पर कौन सा किला बना है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो चिनाब नदी के तट पर अखनूर का किला बना है। सही जवाब ऑप्शन ए। आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक किसे माना जाता है? राइट आंसर क्या होगा? तो आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ को माना जाता है आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक। किस बंदरगाह शहर को अरब सागर की रानी कहा जाता है? राइट आंसर क्या होगा? तो किस बंदरगाह शहर को अरब सागर की रानी कहा जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, कोच्चि। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? राइट आंसर क्या होगा? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन का जो मुख्यालय है यह आपका जिनेवा में स्थित है। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन हैं? इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स।